अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप यू ऑल आर डूइंग वेल, हैप्पी, हेल्दी एंड फिट होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ राइस। उससे पहले आप लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान के बाद ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है, तो इसलिए फिर मैं अभी आप लोगों को मुबारकबाद दे रही हूँ, क्योंकि ये महीना जो है बहुत बरकतों वाला है, इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। तो इसीलिए मेरी वीडियो कम कम ही आई और मैंने इबादत में ज़्यादा टाइम सर्व किया। ठीक है, तो जी यहाँ पे राइस मैं बना रही हूँ, उसके लिए मैं काट रही हूँ प्याज। ठीक है, उसके बाद जी मैंने ऑयल चढ़ा दिया है। ऑयल के बाद जो है ना प्याज वो मैं ऑयल में डाल दूँगी। और यहाँ पे जो राइस हैं वो मैंने अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। ठीक है, और देख लें कितने खूबसूरत राइस हैं माशाल्लाह। तो जी यहाँ पे अब मसाला जो है वो भून लेते हैं। प्याज और टमाटर मैंने डाल दिए हैं। प्याज को थोड़ा-सा फ्राई किया और उसमें फिर टमाटर डाल दिए हैं कट करके। उसके बाद जी मैंने यहाँ पे मसाले भी डाले, दही भी डाल दी। ठीक है, आप देख रहे होंगे, नज़र आ रहा होगा आपको अच्छे तरीके से। तो इसको बस भून लेंगे जल्दी-जल्दी, फिर इसमें मिक्स सब्ज़ियाँ डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने सब्ज़ियाँ कुछ डाल दी हैं, आलू डाले हैं, गोभी डाली है, गाजर डाली है, उसके बाद शिमला मिर्च डाली है। ठीक है, थोड़ा-सा पानी डाल के इसको थोड़ा-सा क्रंची भून लेंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं गलाना, क्योंकि जब चावलों में इसको पानी लगेगा तो फिर ये खुद ही गल जाएँगे। यहाँ पे जी मैंने पानी लगा दिया है, अब थोड़ा-सा इसको गर्म होने देंगे। साथ ही मैंने थोड़े से मटर थे मेरे पास, वो मैंने डाल दिए। ठीक है, तो मटर डाल के बस इसको अब पानी को जो है ना वो इतना गर्म कर लेना है कि ये इसमें एक आधा बॉयल आ जाए। ठीक है, उसके बाद हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने चावल मिक्स कर दिए हैं, इसमें डाल दिए हैं। ठीक है, मिक्स नहीं, डाल दिए हैं चावल। तो इसको पका लेंगे और उसके बाद इसको दम पे रखेंगे और बहुत ही मज़ेदार चावल बने थे। ठीक है, मैंने सब्जियाँ जो थी ना वो बड़ी-बड़ी कट करके डाली थी ताकि इसमें हलवा ना बने। ठीक है, यहाँ पे मैंने दम लगा के अब इसको दम को भी हटा दिया। बड़ी जल्दी-जल्दी चावल बन गए हैं, क्योंकि वेजिटेबल राइस वैसे भी जल्दी बन जाते हैं। ठीक है, चावल वैसे ही जल्दी बन जाते हैं, रोटियाँ पकाने का झंझट नहीं ना होता इसमें। तो यहाँ पे सलाद भी मैंने बना लिया, उसमें थी गाजरें, खीरे, बंद गोभी और बहुत कुछ। यहाँ पे जो है वो चटनी भी मैंने बना ली है। ठीक है, चटनी में क्या था कि दही और थोड़ा-सा पुदीना और एक मिर्च और उसके अलावा धनिया था। और अगर आप इसमें एक आधा लहसुन का टुकड़ा डाल दें तो और भी ज़्यादा मज़ेदार बनती है। ठीक है, मैंने शायद डाला हो, अभी मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 बर्तनों में चावल डाल दिए, क्योंकि ये हमने कहीं भिजवाने थे। ठीक है, तो ऊपर सलाद डाल दिया, रायता नहीं डाला क्योंकि फिर ख़राब ना हो जाए, किसी ने खाने ना हो तो फिर ख़राब हो जाते हैं। और अच्छा, मैंने इसमें एक अंडा भी बॉयल करके डाला था, जो कि मैं आपको बॉयल नहीं, सॉरी, फ्राई करके डाला था, जो कि मैं आपको बताना भूल गई। ठीक है, ना ही मैंने रिकॉर्ड किया। खैर, अच्छा जी, उसके बाद मैं बना रही हूँ जी गोभी। गोभी इज़ माय मोस्ट फेवरेट। ठीक है, मुझे गोभी बहुत पसंद है और अगर उसमें अदरक ज़्यादा डली हो तो मुझे और भी ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लें जी, ये है जी आटा जो कि वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से मिल रहा है। ठीक है, इतना अच्छा नहीं है लेकिन इतना बुरा भी नहीं है। ठीक है, कोई-कोई आटा बहुत ही अच्छा है, किसी-किसी जगह पे आटा बहुत अच्छा मिल रहा है, लेकिन किसी जगह पे अच्छा नहीं भी मिल रहा। लेकिन ख़ैर अल्लाह ताला का शुक्र है ये भी मिल रहा है। ठीक है, हमें इस पे भी शुक्र अदा करना चाहिए। उसके बाद जी मैंने प्याज फ्राई कर लिए हैं। ठीक है, उसमें 1 टमाटर का पेस्ट डाल दिए, 1 टमाटर, बड़ा टमाटर था। ठीक है, उसके बाद जी मैंने सारे मसाले डाले और वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किए। ठीक है, उसके बाद मैंने गोभी, शिमला मिर्च और आलू कट करके वो डाल दिए। ठीक है,
तो इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे, ठीक है। ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी और शिमला मिर्च का जो टेस्ट था और इसमें ज़ीरे का जो टेस्ट था और उसके बाद अदरक, इनके कॉम्बिनेशन से बहुत ही मज़ेदार बंद गोभी बंद नहीं सॉरी पता नहीं मैं बंद बंद बार-बार क्यों मेरे ज़हन में बंद आ रहा है, गोभी बनी थी, ठीक है, फूल गोभी। उसके बाद जी चाय बना लेते हैं, चाय इज़ माय फ़ेवरेट, ठीक है। कुछ भी ना हो लेकिन चाय मैं ज़रूर पीती हूँ, ठीक है। टी लवर्स ज़रूर कमेंट में बताएं, ठीक है। अपनी हाज़िरी ज़रूर लगवाएं, ठीक है। उसके बाद जी पत्ती और चीनी डाल लेंगे और इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे, ठीक है। इतना पकाएंगे कि ये बहुत ही मज़ेदार बन जाए, ठीक है। और आप चाहें तो इसमें इलायची डाल लें, ठीक है। यहाँ पे चाय पक गई है, ठीक है, तो इसको कप में डाल के पीते हैं। अच्छा, मज़ेदार चाय बनाने के लिए मेरी तरफ से आपको एक टिप है कि जब भी आप चाय बनाने लगे ना, तो चाहे जितना मर्ज़ी पानी डाल लें, लेकिन दूध को पहले अच्छे तरीके से बॉयल करें, उसके बाद उसमें पत्ती और चीनी ऐड करें। फिर देखिएगा आपकी चाय इतनी मज़ेदार बनेगी कि लोग कहेंगे कि पता नहीं क्या इसने अंदर ऐड किया है, ठीक है। बहुत मज़ेदार, कम दूध से मज़ेदार चाय बनेगी। मुझे वैसी पसंद है, अब पता नहीं आपको कैसी पसंद है। उसके बाद जी बर्तन बन गए थे तो इसको चुटकी बजा के धो लेते हैं, ठीक है। तो जी यहाँ पे बज रही है चुटकी। एक से काम नहीं हुआ, दूसरी चुटकी बजाते हैं, ठीक है। तो ये देखें जी धुल गए हैं। यहाँ पे बर्तन धुल चुके हैं, ठीक है। काश ऐसे बर्तन धुल जाएं एक चुटकी में। वीडियो में भी एक चुटकी से तो नहीं धुले, लेकिन खैर बर्तन धोना ना मुझे सबसे बुरा लगता है क्योंकि इससे ना मेरे हाथ और नेल्स बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा मसला होता है बर्तन वॉश करने से, लेकिन खैर करने तो हैं ही, ठीक है। तो बस कोई बात नहीं, करती हैं। इंशाल्लाह जब यूट्यूब की इनकम आएगी तो ग्लव्स ले लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद जी मैंने बनाए थे अफ्तारी में बहुत ही मज़ेदार से दही भल्ले, ठीक है। ये रमज़ान के बाद के क्लिप्स हैं, बाकी जो सब थे वो रमज़ान से पहले थे, ठीक है। तो बहुत ही कम मैंने रमज़ान में जो है ना वो क्लिप किए हैं क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, ठीक है। तो दही भल्ले जो थे वो बहुत ही मज़ेदार बने थे, हालाँकि इसमें दही कम थी, ठीक है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बने थे। और कभी रेसिपी शेयर करूँगी। उसके बाद जी यहाँ पे अम्मी बना रही थी, क्या नाम है, मैकरोनी, ठीक है। मैकरोनी बहुत ही मज़ेदार अम्मी ने बनाई थी, ठीक है। मैंने नहीं बनाई लेकिन मैंने थोड़ा-सा रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप बहुत ही मज़ेदार किस्म की जो है मैकरोनी बनी है। उसके बाद जी हमने बिठाई हुई हैं 2 मुर्गियाँ, अल्लाह करे इनमें से बहुत ही खूबसूरत और सारे के सारे अंडों में से बच्चे निकलें। आप लोग दुआ कीजिएगा, ठीक है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।